तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा जो है साइंटिफिक ऑफिसर इन केमिकल, साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिकल एंड लैबोरेटरी टेक्नीशियन इन केमिकल के लिए जो है 3 and 10 and 6 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके नोटिफिकेशन पब्लिक किया गया, आप देख सकते हो। और इनका काफ़ी अच्छा जो है पे स्केल पे आपका जो है पब्लिक किया गया है, राइट। आज की इस वीडियो में इन्हीं जो है पोजीशंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फीस स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ जो है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए जो फी है फॉर द ST/SC लोकल कैंडिडेट के लिए टू द तेलंगाना, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। एज वेल एज जो असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए भी 1000 रुपीज़ है। बट जो बाकी अदर कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 2000 रुपीज़ जो पे करने होंगे फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट, ठीक है। लैब टेक्नीशियन में ST/SC लोकल कैंडिडेट है उनके लिए जो 600 रुपीज़ है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए आपका 1200 रुपीज़ है, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी बेसिकली 3 स्टेप होंगे, जिसमें वही स्टेप्स होते हैं जो यूजुअली आप जो फॉर्म फिल करते हो। स्टेप फर्स्ट में आपके जो मोबाइल नंबर होंगे, ठीक है, एज आपकी यूज़र आईडी होगी, उससे आप लॉगिन करोगे आपकी ईमेल एड्रेस के थ्रू, ठीक है। सेकेंड स्टेप्स में आपको जो है आपको फीस जो है पे करनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ आप यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और स्टेप 3 में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और रिक्वायर्ड जो है डिटेल दी हुई है। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है वो आपका एज अ यूजर आईडी यूज होगा, ठीक है। आपको सिलेक्ट करनी होगी पोस्ट, ठीक है। फिर आपको फी की जो सिलेक्ट करनी होगी अकॉर्डिंग टू आपका जो भी कैटेगरी है, ठीक है। आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। आपकी जो मतलब आपके वेबसाइट है उसमें आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपको फिल करनी होगी। एप्लीकेशंस फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसमें आपके अलग अलग जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वगैरह, जो वो आपको पूरा वहाँ पे अपलोड करने होंगे और फाइनली आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो जो है किस प्रकार से आपको अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट शुड नॉट रजिस्टर मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। आपको एक से ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। आप यहाँ पे जो फोटो यूज कर रहे हो वो ध्यान देना, उस फोटो को आपको एक ऐसा फाइल क्रिएट करना है जिसमें आपका ऊपर तो हो फोटो और उसके नीचे आपके हो सिग्नेचर, और ये पूरा एक जो है फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ये कंबाइन होनी चाहिए एज अ वन फाइल, ठीक है, जो कि आपके JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्पेशली JPEG में भी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो आपका जो साइज है ना वो आपका मिनिमम 30 KB और मैक्सिमम जो है वो 100 KB, इन दोनों के बीच में आपका होना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों के पास में ये जो है अगर एक सिंगल फाइल नहीं होगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ साफ मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ कैंडिडेट अपलोड ओनली फोटो विदाउट सिग्नेचर, ठीक है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपका फोटो आपका सिग्नेचर कंबाइन में एज अ वन फाइल आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। कैंडिडेट कैन यूज द अप्लाई ऑनलाइन इन द वेबसाइट। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, और ये जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस जो रिक्रूटमेंट है इनका जो भी सिलेबस है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप अच्छे से उसको आप देख पाओगे, राइट। और ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आपका जो है फाइनल सबमिट आप कर पाओगे एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं, तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपके जो भी स्टडी के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो सारे अपलोड करने होंगे। अगर आप मान लो जो है आप अगर BC कैटेगरी के हो तो आपको NCL, अगर आपसे बिलोंग करते हो तो आपको NCL का सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये आपको विशेष तौर पर ध्यान होगा कि ये जो है इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, मतलब इसके बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए आपका OBC NCL सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ही आपका ये मान्य होगा। अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर दिए जाओगे, ठीक है। जो भी आपकी EWS वाले विद्यार्थी है उनका भी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। फिर मैं बात करता हूँ इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो भी आपको जो है रिजर्वेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात हम करते हैं इसमें कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। जैसे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम जो आपका एज है वो आपका 18 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 30
4 ईयर है, ठीक है, ऑन द 1 जुलाई 2024-25 के अकॉर्डिंग, राइट। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब होता है, और यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए डिफरेंट एज रिलैक्सेशंस का क्राइटेरिया, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, और आपकी जो पोस्ट कोड 52 यानी साइंटिफिक ऑफिसर जो है वो केमिकल के लिए, उसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास में एमएससी है केमिस्ट्री में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में एमएससी है केमिस्ट्री में और बीएससी में भी अगर आपके केमिस्ट्री है, ठीक है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो। अगर आपकी एमएससी है इन फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, विद केमिस्ट्री, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान रखना, जो फॉरेंसिक साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फॉरेंसिक साइंस शुड हैव स्टडी केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी एट द वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, मतलब उनके पास में, जिनके पास में एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस है, उनके या तो बीएससी में केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी जो है एज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट रहना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, तो वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, और आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो 65% होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके सीजीपीए में है तो कोई इशू नहीं है, उसको आप जो है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको यूनिवर्सिटी पे आपको जो है कन्वर्जन वाला डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी जो है सेम क्वालिफिकेशन है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ लैब टेक्नीशियन इन द केमिकल, ठीक है, तो इनके लिए देखो बीएससी है अगर आपके केमिस्ट्री में, ठीक है, तो वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, और बीएससी अगर मान लो फॉरेंसिक साइंस में है, ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस में है तो उनको जो है आपका शुड हैव पास इंटरमीडिएट विद केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपको आपके बीएससी जिनके फॉरेंसिक साइंस में है उनके पास में केमिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो वो वाले विद्यार्थी इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, डिस्टेंट विजन और नियर विजन, तो आप अच्छे से एक बार देख लेना। फिर वेटीज, अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर या जो स्कीम है वो क्या है, ठीक है, फ्रॉम 51 to 54 यानी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये अलग अलग जो है आपको यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको अलग से मिल जाएगी, तो इन अलग अलग एकेडमिक क्वालिफिकेशन का यहाँ पे अलग अलग जो है मैक्सिमम वेटेज मार्क्स दिया हुआ है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 70 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम वेटेज होता है किसी भी एक कैंडिडेट के लिए, अलग अलग आपको यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 70 मार्क्स तो आपका हो जाएगा वेटेज, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और 30 मार्क्स का आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, ठीक है। और इसमें जो रेशियो होगा यानी जो कंपटीशन रेशियो जो है वो 1 पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। रिटन एग्जाम जो है वो आपका सिंगल पेपर होगा और वो आपका 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा, और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स का ये होगा। इसका जो सिलेबस है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वो आप वहां से जो है इसको अच्छे से एक बार आप देख लेना, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कि आपका मिनिमम मार्क्स जो है वो रिटन एग्जाम में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपका जो अदर कैटेगरी के है, इवन ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी है उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। जो बीसी कैटेगरी है उनके लिए 35% मार्क्स है, जो आपके एसटी एससी है उनके लिए आपका 30% मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, जो आपका ये पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, मतलब वहां पे आपको आंसर राइट डाउन करने होंगे, और उसके लिए आप जो है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने आपको समझाई दी है कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे मेरिट जो है वो बनेगी, ठीक है। और ये जो है 55 से लगा के 58 जो पोजीशन के लिए वेटेज है, तो वही चीज़ है 70 का वेटेज रहेगा, ठीक है। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपका 59 से 62 के लिए यानी जो आपका लैब टेक्नीशियन है उनके लिए जो है यहाँ पे स्कीम दे रखी है, लगभग स्कीम सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, ठीक है। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।